प्रणाम मित्रों, आज एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस YouTube वीडियो में दो विस्मयकारी तथ्य अविश्वसनीय, अकल्पनीय, नूतन भी है, शायद आपने पहले न सुने हो, वैज्ञानिक शोध पर आधारित है और एक कविता की कुछ चंद पंक्तियां हैं। तो मैं पहले आपको वैज्ञानिक तथ्यों से रूबरू करवा दूं। पहला है कि जिसने साइंस पढ़ी होगी उसने अवश्य सुना होगा, जो सर आइंस्टीन हुए हैं, उन्होंने एक ऊर्जा का सिद्धांत दिया था, E बराबर mc²। ई जहाँ E का मतलब ऊर्जा से है और m द्रव्यमान, C प्रकाश में निर्वात में प्रकाश की चाल, और जिसका सीधा सीधा अर्थ ये होता है, ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ऐसी ही ध्वनि ऊर्जा पर आधारित कुछ तथ्य मेरे पास है। दोस्तों, जब ध्वनि हमारे स्वर यंत्र से निश्रित होती है तो वो एक अलग ऊर्जा में तब्दील हो जाती है, लेकिन इसका एक कारण यह भी है कि यह दिखाई नहीं देती। और जैसे गीता के उपदेश में भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा होगा, जो उनमें जीवित बचा होगा, उसका जो मस्तिष्क के तंतु रहे होंगे वहां एक स्मरण शक्ति के रूप में वहां संचित हो गए होंगे, तब किसी ने वो गीता का ज्ञान पहुंचाने के लिए उसको लिपिबद्ध किया होगा। तो भगवान कृष्ण ने जो गीता का उपदेश दिया, तो कोई जरूरी नहीं कि जो ऊर्जा जो भी रही होगी वो उन्हीं के माध्यम से हम तक पहुंची होगी, बल्कि उनके जो स्वर शब्द जो हैं, जो उन्होंने दिए थे गीता में, वो आज भी वायुमंडल में कहीं ना कहीं हो सकते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं, जो ध्वनि ऊर्जा का एक रूपांतरित रूप ये भी होता है कि जैसे गाड़ गधेरे होते हैं, उनमें हमें आवाज सुनाई देती है, अथवा जो आंधी तूफान चलता है उसमें भी आवाज सुनाई देती है। दोस्तों, नंबर दूसरा तथ्य, आपको थोड़ा इस पर हंसी आएगी, लेकिन जो मैंने एक छोटा सा शोध करने के लिए जो चिंतन मनन किया था, उसके पश्चात आया है कि जैसे बानर वगैरह नुकसान पहुंचाते हैं खेती को सबसे ज्यादा, लेकिन वो एक भगवान हनुमान जी का रूप नहीं माने जा सकते। इसलिए नहीं माने जा सकते हैं, वे लहसुन प्याज वगैरह खाते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में खाएं, वो केवल नुकसान पहुंचाते हैं। तो इससे निदान के लिए, जैसे अंतरिक्ष यात्री अपने साथ खाने के लिए भोजन तो नहीं ले जाते, लेकिन उनके पास ऐसी एनर्जेटिक टैबलेट होती हैं जो उनको कई दिनों तक एनर्जी देते रहते हैं। तो ऐसी ही टैबलेट यदि विकसित की जाए और उनको उन पशुओं में दिया जाए, तो हो सके वो हमारे खेती बाड़ी का नुकसान न करें। दोस्तों, अंत में एक कविता की कुछ पंक्तियां, और आपसे यही दरख्वास्त कि मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें, पसंद आए तो लाइक करें, कोई आलोचना समालोचना हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। उंगलियां तो क्या उंगलियों के पोरों पर वही नचाता जैसे चंचल मना, उंगलियां तो क्या उंगलियों के पोरों पर भी जैसे नचाता यह चंचल मना, हमें यह तामस राजस वृत्ति से खूब परेशान करता यह मना, हमें यह तामस राजस वृत्ति से घनघोर कर खूब परेशान करता यह मना, कभी कभी अस्थिर सा होकर स्वर्णिम कर्मों से मोहताज होकर भी भिखारी सा बना देता यह मना, कभी कभी अस्थिर सा होकर स्वर्णिम कर्मों से मोहताज होकर भी भिखारी से बना देता यह मना, तो कभी स्थिर होकर पत्ते पे गिरी उन बूंदों को सीप से मोती जैसे बना देता यह मना, तो कभी स्थिर होकर पत्ते पर गिरी उन बूंदों को सीप से मोती बना देता जैसे यह मना। प्रणाम मित्रों, अगली बार एक नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।